नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 26 मई 2021, दिन बुधवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई को। झीरम श्रद्धांजलि दिवस 25 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। झीरम घाटी शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में वर्ष 2020 से 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। झीरम घाटी शहादत दिवस पर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16,71,000। छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान कुल 16,71,700 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक राज्य में चालू वर्ष 2021 के दौरान 12,33,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य के आधार पर 74% हुआ है। अभी तक सर्वाधिक भानु प्रतापपुर कांकेर से 94% तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा चुका है। राज्य में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण के काम से करीब राज्य के 13 लाख आदिवासी वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। मई और जून के 2 महीने के भीतर संग्राहकों को 668 करोड़ रुपए संग्रहण पारिश्रमिक दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वे 1 जून 2021 से अपने पदभार ग्रहण करेंगे। इसकी अधिसूचना 24 मई को जारी की गई है। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले भी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल समिति का सदस्य बनाए जाने के दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह चित्रों के आधार पर पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है। यह हिमखंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह चित्रों के आधार पर पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है। यह हिमखंड अंटार्कटिका में स्थित है। इस हिमखंड का नाम A67 है। यह हिमखंड आकार में 4,320 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आकार का आधा है। उंगली के आकार का यह हिमखंड रोन आइस शेल्फ से अलग हो गया है, जो कि एक विशाल बर्फ शेल्फ है जिसका आकार 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्रेणी 5 की चक्रवाती तूफान का 26 से 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। इस तूफान का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यास। भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान का 26 और 27 मई के बीच दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। इस तूफान का नाम यास है। यह यास अम्फान की तरह घातक होगा, जो कि पिछले साल मई में बंगाल की खाड़ी में भी बना था। इस तूफान का नामकरण
ओमान द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य विजेता किनका निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओपी भारद्वाज। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है। उन्हें भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और ओपी नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। अब हम आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 5 अगस्त 2020 को। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वयन से यह कार्यान्वित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? इसका आंसर है आर.एस. गर्ग। छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश आर.एस. गर्ग बनाए गए थे। उनकी नियुक्ति सन 2000 में हुई थी। इनके बाद सन 2000 से 2002 के बीच W.एस. शशांक को छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने दरभा घाटी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर है जस्टिस प्रशांत मिश्रा। दरभा घाटी जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। 28 मई 2013 को जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से हाल ही में किनका चयन कोरोना वायरस और वैक्सीन पर शोध कार्य के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति में संशोधन के तहत मेडिकल उद्योगों को टैक्स में कितने फीसदी की छूट दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70%। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन के तहत किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे किनका निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। अब हम कल के छत्तीसगढ़ क्विज का आंसर जानते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी कब से कब तक है? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा का विकास करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। यह लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 5 वर्षों के लिए है। हमारा दूसरा प्रश्न था, वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से किस खेल का चयन किया गया है? इसका उत्तर है तीरंदाजी। वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ से तीरंदाजी खेल का चयन किया गया है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, राज्य के न्यायपालिका प्रमुख कौन होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान किया गया है?